नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, अपन 10वीं क्लास का अपने चैप्टर शुरू किया था। आज अपन उसका तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। उसके तीसरे भाग के अंदर अपन वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से अपन ने पिछली क्लास में ख़त्म किया था। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने उसको घर पे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। किसी से हुआ, किसी से नहीं होगा। जिनसे नहीं हुआ वो यहाँ पे आराम से आप लोग देख सकते हो और सीख सकते हैं। तो पहले अपन लिखते हैं अपने चैप्टर का नाम। अपने चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। ये अपने चैप्टर का नाम है। अपना जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि अपन ने अभिक्रिया करवाई थी HCl एक्वस, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसकी अभिक्रिया अपन ने करवाई थी H2O यानी जल। अपन ने जब अभिक्रिया करवाई थी तब अपने पास में आया था H3O प्लस Cl माइनस एक्वस। ये अपने पास में लास्ट क्लास में आ गया था। फिर अपन ने देखा था कि ये तो था पानी, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ये तो था पानी, पहले पानी था, फिर ये क्या बना H3O प्लस, ये था HCl और ये क्या बना लास्ट में Cl माइनस। ये अपन ने पिछले क्लास में यहाँ तक अपन ने देख लिया था। ये थ्योरी कौन सी है बेटा? ये थ्योरी है ब्रोंस्टेड एवं लोरी। ध्यान रखना, ब्रोंस्टेड एवं लोरी की ये संकल्पना है, ये थ्योरी है। तो अपन ने HCl को पानी में घोला, यानी किस में घोला? जलीय विलयन में। ये अपने पास में पानी है। तो यहाँ से आपको पता है H प्लस और Cl माइनस, Cl अपने पास में माइनस निकलता है। ये H प्लस और Cl माइनस अपन को पता कैसे चला? यहाँ पे अपन ने देखा कि अपने पास में HCl है, यहाँ अपन क्या देख रहे हैं? Cl। पहले क्या था? HCl, अब क्या बचा? खाली Cl बचा, क्लोरीन बचा। हुआ क्या कि HCl का एक जो प्रोटॉन था वो क्या हुआ? इसने दे दिया। एक प्रोटॉन क्या कर दिया? दे दिया। और आपको पता देने वाला क्या होता है? दाता। किसके अनुसार? ब्रोंस्टेड एवं लोरी के अनुसार। ठीक है, दे दिया। अब H2O को देखो, जल को देखो, इधर वो क्या है? H2O है और इधर कितना है? H3O प्लस। यहाँ पे H कितने हैं? 2, यहाँ पे H कहाँ कितने हैं? 3। इसमें एक H कहाँ से आया? तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये जो HCl वाला H है वो कहाँ आ गया? H3O प्लस के पास में आ गया। इसने क्या किया? इस H प्लस को ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने वाला क्या होता है? ग्राही। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि जो दाता होता है वो तो क्या कहलाता है? अम्ल, और जो ग्राही होता है वो क्या कहलाता है? क्षार। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपसे ये सही हुआ होगा। अब अपन आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे जो अम्ल व क्षार है उनके दैनिक जीवन में अपन उपयोग पढ़ेंगे। उनकी कुछ क्या पढ़ेंगे? चलो अपन आगे देख लेते हैं। गुण धर्म पे आते हैं अपन। उनके अपन क्या आते हैं बच्चों? गुण धर्म पे आते हैं। तो इसका जो पहला गुण धर्म आता है, सभी लोग जानते हो अम्ल के बारे में। क्या होता है? लिटमस का रंग बदलना, ये इसका पहला गुण होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन दूसरे की। यहाँ से इसका इम्पोर्टेंट काम शुरू होता है। काम ये है
कि अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी धातु के साथ में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। किसी भी क्या करते हैं, धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करने के बाद में क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज करते हैं, या हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं या उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, विक्रिया करते हैं, और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अम्ल है, धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब देखना कैसे, अपन कोई भी अम्ल का उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो अपन ने ले लिया है HCl, ठीक है, एक क्वेश्चन। अब किसके साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं, धातु के साथ में। अपन ने क्या लिया है, जिंक, इसको अपन बोलते हैं जिंक, और ये आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभिक्रिया होगी, ठीक है, आपको पता है ये किस में टूटेगा, प्लस में, और ये किस में टूटेगा, माइनस में। H किस में टूटेगा, प्लस में, और Cl किस में टूटेगा, माइनस में। जिंक पे हमेशा प्लस चार्ज आएगा, जिंक पे हमेशा प्लस चार्ज आएगा, इस पर हमेशा रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री का नियम है, जितनी भी धातु होती है उस पर चार्ज कौन सा आता है, प्लस आता है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। जिंक पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब आपको पता है कि प्लस के पास में कौन आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। प्लस के पास में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये प्लस है, इसके पास में क्या आएगा, Cl माइनस आएगा। H तो आ नहीं सकता, H तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है। एक अगर देखना छोटी सी चीज़ है, प्लस प्लस होते हैं ना, वो तो क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे के धक्का देते हैं। प्लस माइनस होते हैं, वो क्या होते हैं, आकर्षित, मतलब एक दूसरे के पास में आते हैं। ध्यान रखना इस बात, ठीक है। आगे अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, आगे अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ से H प्लस और Cl माइनस, तो बच्चा क्या, Zn है, ये किसका है, Cl का है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको लिखना है ZnCl, ZnCl लिखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप Cl लिख दो और Zn बाद में लिख दो, हमेशा ध्यान रखना, आपको लिखना है ZnCl, ठीक है। फिर बच्चा क्या, हाइड्रोजन, आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। अब इसको ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, H प्लस दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। अपनी पहली क्लास याद करो, अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन होता है, जब उस पर H प्लस चार्ज आता है तो वो क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। अत्यधिक क्या होता है बच्चों, क्रियाशील होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। वो किसी न किसी के साथ में क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। अब यहाँ पे किसी के साथ में अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे तो इसको कुछ दिख नहीं रहा, अभिक्रिया करने के लिए इसको कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन ये क्या निकल गया, अकेला हो गया, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे सही नहीं होगा, तो इसलिए आपको करना क्या होगा, 2 करना पड़ेगा। इसको आप 2 करोगे तो हाइट, इसका 2 करने का मतलब हो गया, ये लो, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या अंदर वाले से गुणा होती है, तो ये H भी 2 हो गए और Cl भी कितने हो गए, 2 हो गए। H 2 और अपने बच्चों Cl भी क्या हो गए, 2 हो गए। तो H 2 है तो अपन इसको क्या लगा देंगे, यहाँ आपको नहीं लगाना है, यहाँ लगाते वापस वही आ जाएगी। आपको करना है क्या, इसको यहाँ लगाना है और ये प्लस का निशान हटा देना। H2 हो गए, अब Cl भी कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे भी Cl क्या हो जाएंगे, 2। तो इसका नाम तो हो जाएगा जिंक क्लोराइड, और ये आपको पता क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बात समझ में आ गई कि अम्ल है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। अम्ल है, धातु के साथ में अभिक्रिया किया, हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया। एक और देखना, एक और अपने लिया है H2SO4, इसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल।
सल्फ्यूरिक अम्ल, वही अभिक्रिया धातु के साथ में जिंक। अब मैं आपको आसान तरीका सिखाता हूँ, सिंपल सा, बस ही ध्यान रखना है। अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले सीधा सा हाइड्रोजन गैस को आपको निकाल देना। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आपको ये निकाल देना। आपने हाइड्रोजन गैस निकाल दी। अब आपको देखना है कि हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद में यहाँ पे क्या क्या बच रहा है। अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई, वहाँ पे आ गई, बचा क्या? SO4। आपको पता है ये प्लस में निकला तो ये किस में निकलेगा? माइनस में। और ये क्या है? प्लस में। तो प्लस और माइनस थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो आपके पास में क्या आएगा? ZnSO4। ये हो गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो ये था दूसरा गुण, अम्ल है, धातु के साथ में अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्षार की। अब जिस प्रकार अम्ल है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। उसी प्रकार अपन क्या पढ़ेंगे? क्षार के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्षार होता है वो कैसे रिएक्ट करता है, ये कैसे अपने प्रभाव को दर्शाता है। अपना तीसरा है क्षार धातु के साथ, चलो ठीक है अपन देख लेते हैं। क्षार धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं और क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस बात से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। किसके बारे में? इस सेकंड पॉइंट के बारे में। इसको अब एक बार थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसको ध्यान रखना। अम्ल धातु के साथ में, ठीक है। अब आपको पता है जो अम्ल होता है कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अब अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहे हैं? धातु के साथ में, धातु के साथ में करवा रहे हैं। अम्ल और धातु के साथ में अभिक्रिया कर रहा है तो अपने पास निकल क्या रहा है? हाइड्रोजन। क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन। आपने सुना होगा कि अपन को कहते हैं कि जो छाछ होती है वो दही होती है, उसको अपन धातु के बर्तन में, कांस्य या तांबे के बर्तन में नहीं काम में लेना चाहिए। कहते हैं कि जहर बन जाता है। क्या कहते हैं? जहर बन जाता है। उसके पीछे का कारण यही है कि अम्ल है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैसी होती है? जहरीली होती है। कैसी होती है? जहरीली होती है। उसका सेवन करने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी अम्ल को या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी है। मैं इसको लास्ट में बताता लेकिन तब तक अपनी क्लास नहीं देती, इसलिए मैंने आपको यहीं बता दिया क्योंकि यहाँ ये आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगी। साथ में टॉपिक चल रहा है, टॉपिक के साथ में अच्छे से समझ में आ जाती है। अब देखते वापस, क्षार है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। अपन ने क्षार लेना है तो क्षार अपन लेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, किसके साथ में अभिक्रिया करवाई? धातु के साथ में। इसका नाम लिख देते अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्षार धातु के साथ में अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस देता है। अब जो गैस दे रखी है वो आप सीधे निकाल दें। अपन ने क्या किया? हाइड्रोजन गैस निकाल दी। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने निकले? 2 निकले।
यहाँ हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ एक। अब इसको अपन करेंगे संतुलित या व्यवस्थित। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने का मतलब Na भी 2 और OH भी 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 2, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, सॉरी सोडियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। 2 अपन ने क्या निकाल दिए, हाइड्रोजन अपन ने निकाल दिया, बचा क्या 2 ऑक्सीजन और क्या बचा सोडियम और जिंक। तो क्या आएगा Na2Zn O2 सोडियम जिंकेट ऑक्साइड, ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, ये थी अम्ल क्षार की धातु के साथ में अभिक्रिया। अब अपन अम्ल व क्षार के साथ में अभिक्रिया देखेंगे अधातु के साथ में। चौथा पॉइंट लिख रहा हूं मैं। चौथा पॉइंट अपना ये है कि जो अम्ल होता है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और लवण व जल देता है, लवण व जल देता है। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने कि जो अम्ल होता है धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तथा लवण व जल देता है। क्या करता है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तथा लवण व जल देता है। धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का मतलब होता है कि कोई भी धातु होती है उस पर क्या आ जाना, एक ऑक्सीजन आ जाना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड। जैसे अपन ने लिया है CuO, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे, अम्ल के साथ में। तो अपन लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, बन क्या रहा है, लवण व जल। ये आपको बनाना है, ये आपको पता चल जाएगा कि आपको इस अभिक्रिया से बनाना क्या है, इसमें क्या बनेगा। ये बोल रहा है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ में, अपने लिया धातु ऑक्साइड अम्ल, अभिक्रिया करवाए, क्या बना, लवण व जल। अब आपको लवण का नहीं पता लेकिन आपको पता है कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ पे सीधे जल का फॉर्मूला लिख सकते हो। इसको करने का तरीका है, अभिक्रिया करते हो तो आप सीधे जल का फॉर्मूला लिख सकते हो। आपने लिख दिया जल का फॉर्मूला H2O। अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या है, उसको यहाँ से कम करते जाओ। यहाँ पे H कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का। यहाँ पे देखो आपको पता है ये प्लस में टूटता है और ये माइनस में टूटता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 1 है। क्या करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाए, अपन क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करते ये H कितने हो गए, 2, और Cl भी कितने हो गए, 2। तो Cl माइनस का और Cu प्लस का, तो आपके पास में आएगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड, जिसको आप लवण भी बोलते हो, और ये आपको बन गया जल। ये चौथा पॉइंट क्या था अपना, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तथा लवण व जल देता है।